ओके। सो सेल्सफोर्स हम लोगों ने चूज क्यों करा कि सेल्सफोर्स ही क्यों हम लोग पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अ, ये नंबर वन सीआरएम है। नंबर वन का मतलब क्या हुआ? इसका अगर मार्केट में सीआरएम, अब सीआर सेल्सफोर्स के बारे में भी जब कुछ सर्च करोगे या फिर सीआरएम के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड लीडिंग क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्लेटफॉर्म है ना? यहाँ पे आपको हर जगह ये जरूर दिखेगा क्लाउड बेस्ड। सो सेल्सफोर्स से पहले ना जो भी सीआरएम थे वो क्लाउड बेस्ड नहीं थे। क्यों नहीं थे? बेसिकली उसको इंस्टॉल करना पड़ता था सिस्टम में। उसका मेंटेनेंस मतलब अगर उसमें कुछ इशू आ गया तो कंपनी को कॉल करो, वो अपने इंजीनियर को सेंड करते थे और उस सॉफ्टवेयर को फिक्स करते थे, उसका इशू फिक्स करते थे। ये क्लाउड बेस्ड है। इसके लिए किसी इंजीनियर को आने की जरूरत नहीं है ना? क्लाउड का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है क्या? पहले तो क्लाउड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हर किसी को क्लाउड का कॉन्सेप्ट पता है? क्लाउड होता क्या है? जिसको नहीं पता है वो पूछ सकता है, मैं वो कॉन्सेप्ट 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं है सर। ओके, ठीक है। देखो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड सिंपल इंटरनेट होता है। क्लाउड मतलब इंटरनेट, ऐसा कुछ है नहीं ये। अ, जो अगर नहीं पता है तो अगर आप सोच रहे हो क्लाउड का कुछ और मीनिंग हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से हम लोग कनेक्टेड है। मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट? अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता तो फिर मैं इस वीडियो को प्ले नहीं कर पाता, है ना? जो केटी वीडियो अभी हम लोग देख रहे थे, इसको प्ले नहीं कर पाता है क्योंकि ये वीडियो कहाँ पे है? ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में है, राइट? तो क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। सिंपल सा। इंटरनेट क्या होता है? क्लाउड मीन्स इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में पता है? इंटरनेट क्या होता है? जिसने अभी बोला कि क्लाउड के बारे में नहीं पता, इंटरनेट के बारे यस में सर। पता है? इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, है ना? यस सर। अगर आप लैन के थ्रू भी चार सिस्टम को अगर आप कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये चार सिस्टम है, इसको एक दूसरे से लैन के थ्रू अगर आप कनेक्ट कर दो तो भी वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क उसको बोलते हैं, राइट? इसमें मतलब हर एक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या है? ओ, ये ऑलरेडी है। हाँ, तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हुआ जिसमें एक दूसरे से हर कोई कनेक्टेड है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। टोपोलॉजी होता है बहुत सारा, स्टार टेक टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और बाकी टोपोलॉजी के बारे में आप लोगों ने ये बेसिक्स पढ़ा होगा, राइट? कैसे यस एक सर। दूसरे से राउटर स्विचेस इसको यूज करके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है वो पूरे मार्केट मतलब पूरे वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? कैसे? इसका इसका जो वायर है, आप लोग पढ़े होंगे कि अभी वहां पे वेस्ट में अभी लड़ाई हुआ है। ईरान इंटरनेट जो केबल ऑप्टिक फाइबर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा है उसको काटने के लिए वो थ्रेट कर रहा था। मतलब वो वायर है ना, वायर किसी भी मीडियम से अगर एक दूसरे को कनेक्ट कर लो, या तो वायर के थ्रू या फिर वायरलेस के थ्रू, किसी भी तरह से अगर आप किसी दो सिस्टम या एक से ज्यादा सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो
तो एक दूसरे को वो शेयर कर सकता है इंफॉर्मेशन, है ना? सेम इंटरनेट होता है, यहाँ पे हम लोग कनेक्टेड हैं ऑब्वियसली। मैं जैसे एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ, तो एयरटेल ने उम, मुझे कनेक्ट कर दिया। वो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना? एयरटेल पहले खुद के सर्वर को कनेक्ट करा इंटरनेट से, राइट? इंटरनेट मतलब वही जो कॉन्टिनेंट मतलब एशिया का जो इंटरनेट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो सिस्टम है, उससे एशिया है जो यूरोप से कनेक्टेड है, बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है, वेदर वो वायर के थ्रू हो, सैटेलाइट के थ्रू हो या एनी एनी मीडियम वो कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हो। तो आईएसबी क्या है, खुद को पहले कनेक्ट करा एंड देन आईएसबी प्रोवाइडर जो है, मुझे राउटर के थ्रू उस इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाता हूँ। इंटरनेट एक्सेस करना मतलब मैं बाकी लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं गूगल, जैसे ये गूगल है, गूगल का सर्वर है, राइट? तो गूगल का सर्वर google.com जो है, उसका सर्वर है समवेयर कहीं पे, मैं उसके सर्वर को एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना? यहाँ पे मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, मैं उसको गेट कर पा रहा हूँ, अवेल कर पा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है इंटरनेट के बारे में? Yes, sir. ठीक है। ओके, तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। नंबर 1 है क्योंकि इसने क्लाउड बेस्ड स्टार्ट करा तो लोगों ने देखा कि हाँ, हमें तो मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है। एक बार हम लोग सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिए, इसका जो भी मेंटेनेंस का है, कुछ कहीं पे इश्यू हुआ, कस्टमर केयर को कॉल करा, वहीं से वो फिक्स कर देगा। चाहे वो यूएस में हो, चाहे इंडिया में, जहाँ पे भी इनका सर्वर हो, इनका डेटा सेंटर हो, ठीक है? तो ईज़ी टू यूज़, हमें ब्राउज़र यूज़ करना रहता है एंड ईज़ी टू मेंटेन, ठीक है? इसमें जॉब का जैसा हम लोगों ने बताया कि काफ़ी पोटेंशियल है अगर जॉब फ़ोरकास्ट करोगे ग्लोबली, अभी भी मान लेते हैं। 5 ईयर्स ही मान लेते हैं। हर कोई मेरा स्क्रीन देख सकता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हुँ। देख सकते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर का आप देख सकते हो कितने जॉब्स हैं जो मार्केट में आने वाले हैं, राइट? अगर आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, बट यहाँ पे देखो काफ़ी जॉब है एंड जैसे 23 और 24 में सेल्सफोर्स ने अपना पहला ऑफ़िस यहाँ पे स्टार्ट करा था हैदराबाद में और वो आई थिंक $1 बिलियन का उन्होंने रेवेन्यू भी जनरेट कर दिया था, ठीक है? तो ये जो सेल्सफोर्स इकोसिस्टम है, ये काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है एंड सबसे पहले क्या है कि ये बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा नहीं है जैसे जावा है, जावा काफ़ी कॉमन है, ठीक है? वो तो आप जब एडमिशन लोगे उससे पहले ही आपको पता रहेगा कि हाँ, जावा भी नाम का कोई प्लेटफ़ॉर्म है, उसको सीख के जॉब ले सकते हैं। बट ये सेल्सफोर्स इतना ट्रेंड में नहीं है, लोगों के उसमें नहीं है, तो क्या है कि यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन भी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी, ठीक है? चाहे सेल्सफोर्स हो गया, सर्विस नाउ हो गया, सर्विस नाउ भी जैसे ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? ये भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, सर्विस नाउ हम लोग, ठीक है? अ, ये भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, बट इसका उतना डेटा नहीं प्रोवाइड करा है ऑब्वियसली।
ठीक है? वर्कडे हो गया, ये भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, इसमें भी जॉब्स हैं, आगे भी। ओके, सर्टिफ़िकेशंस देखो सेल्सफोर्स सीखने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप उसके साथ सर्टिफ़िकेशन नहीं करते हो तो। मतलब इंडिया में तो चलो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली देखो सेल्सफोर्स या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, उसके कंज्यूमर ज़्यादा कहाँ हैं? इंडिया के बाहर हैं, ठीक है? उसके कंज्यूमर इंडिया से बाहर हैं, ठीक है? तो हम लोग ही आज इतने साल से मोर देन 7 इयर्स से तो हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले जॉब भी कर रहे थे, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे। हम लोगों ने देखा कि जो मेन मार्केट है इसका, जो कंज्यूमर है, वो सारा यूएस कनाडा, दुबई ये सारे कंट्री में यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है? वहाँ के कस्टमर हैं, वहाँ के ही क्लाइंट हैं। अब धीरे-धीरे अभी इंडिया में भी क्या इंडिया में बिज़नेस जो भी स्टार्ट करते हैं तो अ, वो मैक्सिमम क्या सोचते हैं कि चलो साइट डेवलप कर लो इतना काफ़ी है। साइट के अलावा और कुछ आईटी पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना खर्च नहीं करते हैं, बस उनको साइट से मतलब है, ठीक है? तो हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे तो हैं, ठीक है? और वो काफ़ी मतलब कितना पीछे है आपको अगर मैं बताऊँ तो कम से कम 15 साल पीछे हैं हम लोग। जो आज से 15 साल पहले यूएस, कनाडा यूज़ कर रहा था टेक्नोलॉजी, इंडिया अभी स्टार्ट किया है यूज़ करना। लोगों को उतना वर्थ नहीं लगता है पैसे खर्च करने में। मतलब हाँ, चलो इस टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च कर देते हैं, इससे हो सकता है कि हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा। नहीं करते हैं। मतलब मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ के कंज्यूमर, यहाँ के जो कस्टमर हैं, जो भी अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, जो 1% है वही टेक्नोलॉजी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाकी के जितने भी हैं बिज़नेस जो भी यहाँ पे चाहे वो बैटरी का बिज़नेस कर रहा हो, चाहे वो साइकिल का बिज़नेस कर रहा हो, चाहे वो लैपटॉप बेच रहा हो या कुछ भी बिज़नेस कर रहा हो, वो टेक्नोलॉजी पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो हमारा जो मेजर जो कस्टमर होते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर के, वो आउट ऑफ इंडिया ही रहते हैं, है ना? यहाँ पे कस्टमर का बहुत कम स्कोप है, 1 से 2% है, ठीक है? तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए कि इंडिया में तो ठीक है आपको आपका स्किल सेट है, आप काम कर लोगे, आप दिखा दोगे कि हाँ मैंने ये एप्लीकेशन डेवलप करा है, उससे आपको काम मिल जाएगा, आपको जॉब भी मिल जाएगा। बट इंडिया के बाहर जितने भी कंपनीज़ हैं, ऑब्वियसली जो एमएनसी जिनको बोल सकते हैं, जो इंडिया में भी उनका ब्रांच है और इससे बाहर है, क्योंकि वहाँ से बिज़नेस लाते हैं, यहाँ से डिलीवर करते हैं। वहाँ पे आपको ये सर्टिफ़िकेशंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में आप जाओगे, आपको सर्टिफ़िकेशन अवेल करना पड़ेगा, आपको प्रूफ़ करने के लिए। वो इनिशियल प्रूफ़ होता है कि आपको ये आता है। आपके पास सर्टिफ़िकेशन है, इट मीन्स आपने वो एग्ज़ाम दे रखा है, आप पास हो रखे हो, उसके बाद वो सर्टिफ़िकेट आपको मिला है, वो एक प्रूफ़ है, ठीक है? तो आपको सर्टिफ़िकेशन करना चाहिए। ये हम लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप कर लेना, ठीक है? पहले फ्री में प्रोवाइड किया जाता था सर्टिफ़िकेशंस, कुछ-कुछ सर्टिफ़िकेशन फ्री में अवेलेबल थे। अभी है कि नहीं है वो हमारी टीम आपको बता देगी, ठीक है? आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे कंपनीज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो हर्ष कवर करेंगे।
ठीक है? हमारा जो जर्नी रहेगा, हमारा जो ट्रेनिंग का जर्नी रहेगा, ऑब्वियसली आप सबको एक्सप्लेन किया गया है कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं है तो यूट्यूब यूज़ करो, कुछ भी हो, बेसिक्स नॉलेज तो गेन करो। ठीक है? आप सिंपल अगर यूट्यूब भी करते हो या फिर एचटीएमएल, है ना? ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, ये भी करोगे। यूडेमी पे आपको फ्री कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे। यूडेमी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं जस्ट थोड़ा सा वैसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे यूडेमी पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, चलो यहाँ पे तो 500 दिखा रहा है। मैं बहुत सारे टन्स ऑफ कोर्सेज हैं जो है एच टी एम एल। ठीक है? एच टी एम एल सर्च करो, सिंपल ऑल फिल्टर में जाओ, यहाँ पे फ्री देखो 1179 कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। इतने सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। कोई भी आप कोर्स उठाओगे, HTML इसमें तो तीनों है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, है ना? इसमें क्या-क्या कोर्स में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा वो एक्सप्लेन किया हुआ है। 5 घंटे का कोर्स है, कंप्लीट करो इसको अपने एंड पे। ठीक है? वेब डिजाइनिंग, ये बेसिक चीजें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो, तो ये फ्री में है, राइट? अभी सीखने के लिए रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। ये मैं ग्रुप में भी पिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है? सो एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होगा आपके खुद से। जहाँ पे आप स्ट्रगल करो, आप जब हम लोग जो क्लासेस होंगे उसके एंड में जो क्वेश्चन आयर जो सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हो। वहाँ पे टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है? जब ये आपको पता रहेगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, तो आप उसके बाद हम लोग सेल्सफोर्स का एडमिन कॉन्सेप्ट, जिसमें कोडिंग का नो कोडिंग नीडेड। ठीक है? नो कोडिंग स्किल्स नीडेड। ठीक है? एडमिन आपको सिखाया जाएगा जिसमें प्लेटफॉर्म के बारे में कि प्लेटफॉर्म होता क्या है, किस तरह से होता है, कैसे लॉगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है? लॉगिन कैसे करते हैं, बेसिक्स जो चेंजेस, कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है, आई थिंक बारिश हो रही है उसके वजह से, बट ये बाकी सेशन में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है? असेसमेंट, आप लोगों को कुछ टास्क दिए जाएंगे। ऑब्वियसली देखो, आप डेली क्लास अटेंड कर भी लेते हो, ठीक है? म्यूट रहोगे, बस क्या पढ़ाया जा रहा है वो उस पे फोकस नहीं करोगे एंड खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और इससे आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। उससे अच्छा है कि आप ज्वाइन ही मत करो, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना? अगर आप ज्वाइन करते हो, समझते हो, लोग जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत कर रखा है, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड कर रखा है सीखने में, कुछ काम करा है उन्होंने, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। जो इससे पहले जब हम लोग फ्री इंटर्नशिप जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो लोगों का माइंडसेट जो होता है, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है इससे पहले, फ्री में मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, फ्री में अगर आपको मिल रहा है, हम मैं अपना आधा घंटा, 1 घंटा भी टाइम आपको दे रहा हूँ, मैं इस टाइम को किसी और चीज़ में
यूटिलाइज़ कर सकता था, उसको प्रोडक्टिव बना सकता था। मुझे आपको पढ़ाने में मेरे को क्या मिलेगा इन रिटर्न? क्या मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। मैं फ्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना? हाँ, अगर आप सीख जाते हो, आप में से लेट्स से 10 लोग भी अगर सीख जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम लोग आपको जॉब ऑफ़र कर सकते हैं। एक अच्छा अगर रिसोर्स मिल जाता है हमें, तो वो हम उस सिचुएशन में हमें बेनिफिट्स होगा, राइट? कि एक अच्छा रिसोर्स मिला है, यार ये काफ़ी अच्छे से इसने सीख रखा है। कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उसमें डेवलपमेंट का स्कोप रहेगा। ऑब्वियसली आप में से कोई जो भी अगर अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, सीख जाते हो, उनको हम लोग ऑन बोर्ड कर लेते हैं, जॉब ऑफ़र करते हैं। तो आप हमें हेल्प करोगे वहाँ पे, उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, कम टाइम में या जो भी विदिन जो भी टाइमलाइन रहेगा उस टाइमलाइन में डिलीवर करने में और साथ में हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। वहाँ पे आप हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करोगे। अभी तो हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं है, हमारा अपना टाइम हम लोग आपको दे रहे हैं वो भी फ्री में, है ना? अपना स्किल सेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो भी फ्री में, राइट? और उसके बाद आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उसके बाद एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इससे हमें कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। सेकंड, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं रहता है तो एट लीस्ट हमारे जो डेवलपिंग पार्टनर्स हैं, वहाँ पे हम लोग